बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज एक मरतबा फिर यिन योगा का सेशन करेंगे। यिन योगा आपके इल्म में है, एक ऐसा योगा है जिसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी भी मरहले पर। सिर्फ बॉडी को किसी भी हाल में किसी भी जगह पर एक मोड़ते हुए या सीधा रखते हुए या आगे झुकते हुए या पीछे झुकते हुए किसी भी जगह पर एक स्टेट में बॉडी को ले जाते हैं और उसके बाद उस हाल में अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं। इस यिन योगा का फ़ायदा यह है कि इसे आपके 2 साल से लेके और 100 साल तक इंसान भी जो है इसको बड़े आराम से कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी जान नहीं लगाना पड़ती। आपको अपनी बॉडी को वहाँ छोड़ना है जहाँ आपकी बॉडी बग़ैर दर्द, बग़ैर किसी आपका ध्यान बटे हुए वहाँ पर आपकी बॉडी जाकर रुक जाए। तो उसके लिए आम तौर पर हम योगा ब्लॉक्स भी यूज़ करते हैं कि फ़र्ज़ करें इस वक्त हम जिस पोज़ में जा रहे हैं उसमें आगे की तरफ झुकना है, तो हम किसी भी स्टेट पे जाके जहाँ हमारी हैसियत ख़त्म हो जाएगी वहाँ ब्लॉक को रखेंगे और उसके ऊपर अपनी मुठ्ठियाँ रख लेंगे जहाँ हमारी रेंज है, और उसके बाद में पूरे शोल्डर्स अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला ढाला सिर्फ सांस पर ध्यान लेते हुए ढीला ढाला छोड़ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आपकी रेंज बढ़ने लगेगी, आपने एक मुट्ठी सीधी की, आपने फिर दूसरी मुट्ठी सीधी की, उसके बाद आपकी पेशानी समझ के फ़र्ज़ करें कि ये ब्लॉक पर आ गई, फिर हमने ब्लॉक को घुमा लिया, फिर हमने और ब्लॉक को घुमा लिया, फिर हमने ब्लॉक हटाया, एक मुट्ठी रखी, दूसरी मुट्ठी रखी, फिर एक हमारी हथेली सीधी हो गई, फिर दूसरी हथेली सीधी हो गई। इस तरीके से आपकी ग्रेविटी आपको ख़ुद ब खुद ज़मीन की तरफ खींचती चली जाएगी और आपकी बॉडी की लचक बढ़ाती रहेगी। ये यिन योगा 2016 में जाके ज़्यादा मकबूल हुआ है। इससे पहले इसको इतनी अहमियत हासिल नहीं थी। गो के यहाँ पर रिलैक्सिंग योगा बहुत सारे थे, लेकिन यिन योगा के नाम से इसे वेस्ट ने इसे मुतारफ़ किया, सारा पावर ने इसे मुतारफ़ किया और 2016 में जाके बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं। अपनी बॉडी को स्ट्रेट करते हुए लंबा इनहेल और एक्सेल करते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुका लें, आगे की तरफ झुका लें। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी, आंखें बंद कर लें और सांस के आने जाने पर ध्यान दें। बहुत धीरे धीरे हम सांस लेंगे। तो फ़र्ज़ कीजिए कि मैं काउंट कर रहा हूँ, 6 सेकंड तक हम सांस लेंगे और 6 सेकंड तक हम सांस खारिज करेंगे। 1 इनहेल, 2 पेट फूल जाए इनहेल, 3 और पेट फूल जाए इनहेल, 4 और पेट फूल जाए इनहेल, 5 6। फुल पेट जब आपका फूल जाए तो अब एक्सेल करना शुरू करें। एक्सेल 5 4 3 2 1 0। इनहेल 1 2, पेट फूलता जाएगा, 3 4 5 6, मैक्सिमम आपका पेट फूल जाएगा। एक्सेल 5 4 3 2 1 0। अब अगर आपके पास योगा ब्लॉक है तो उसे अपने सामने रख लें और पेशानी उसके ऊपर रख लें, और अगर आपके पास योगा ब्लॉक नहीं है, आप अपनी एक मुट्ठी उसके ऊपर दूसरी मुट्ठी, और भी अगर आपको चाहिए तो अंगूठा ऊपर रख लें। अपनी बॉडी को ढीला ढाला छोड़ना है, अपनी बॉडी को उस स्टेट में छोड़ना है जहां आप बिल्कुल पेन फ्री अपनी बॉडी को महसूस करें कि मेरी बॉडी यहाँ आके बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम सो गए। जिस तरह सोने की हालत में हमें पता नहीं होता है कि हमें बॉडी किस स्टेट में है, उसी तरीके से यहाँ पर अपनी फीलिंग को महसूस करें और वहाँ तक जाएं जहाँ तक आपकी रेंज है। यिन योगा के 3 बड़े उसूल हैं। पहला उसूल, आप अपनी रेंज मुतय्यन करें कि आपकी लिमिट कहाँ तक है, सिर्फ वहाँ तक आप जाएंगे। लंबा इनहेल एक मरतबा, फिर 1 2 3 4, पेट फूलता जाएगा, 5 6, मैक्सिमम पेट फूल जाएगा। अब इसे खारिज करेंगे, 5 4 3 2 1। आप नोट करिए आपका एक्सेल हो रहा है, आपकी पहला कि अपनी मुतय्यन पेन फ्री चले जाएं, माइंड पर इस योगा में काम करना है। अब इस बॉडी को अपनी इस हाल में छोड़ दें कि आपको कभी दर्द नहीं हो रहा है और सिर्फ आपका ध्यान सांस पर है।
आप अपने अंगूठे को, आप अपनी मुट्ठी को, जहां आपकी अगर रेंज बढ़ गई है तो एक आध मुट्ठी सीधी कर लें, और अगर आपकी पेशानी उसके ऊपर लग सकती है लगा ले, और अगर आपकी रेंज बढ़ गई है तो आप दूसरी मुट्ठी भी सीधी कर सकते हैं। नहीं तो आपकी जहां रेंज है वहीं जाकर रुक जाएं। आपकी अगर मुट्ठी पर पेशानी नहीं आ रही तो भी अपनी बॉडी को वहां जाकर रोक लें। यिन योगा का दूसरा असूल कि आप अपनी बॉडी को वहां छोड़ना है जहां आपकी बॉडी पेन फ्री है, जहां आप सांस पर ध्यान दे सकते हैं, जहां आपकी बॉडी रिलैक्स है, जहां आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। और यिन योगा का तीसरा असूल किया है 3 मिनट 5 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट जो भी आपने मुतय्यन किए हैं, उस पूरे वक्त तक आपने अपनी उस बॉडी को उसी हाल में बेहरकत व साकित अपनी बॉडी को छोड़ना है और सिर्फ सांस के आने जाने पर ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6, लंबा सारा पेट फूल जाए आपका बहुत सारा। अब अपनी वापस सांस को खारिज करें। 5 4, पेट पिचकता जाएगा। 3 2 1 0। शुरू के 90 सेकंड में आपकी बॉडी एक जगह बनाएगी, एक पोजीशन बनाएगी, और आखिर के 90 सेकंड में आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी। तो अपनी बॉडी को जितना ढीला ढाला छोड़ेंगे, जितना आप रिलैक्स फील करेंगे, उतना ही आप अपनी मैक्सिमम बेनिफिट ले सकेंगे। सिर्फ सांस के आने जाने पर ध्यान हो। जितना स्लो आपका ब्रेन हो, जितना स्लो आपका ब्रीथ होगी, उतना ही स्लो आपका माइंड चलेगा, उतना ही आप रिलैक्स फील करेंगे। तो अपनी बहुत स्लो ब्रीदिंग के साथ अपने पेट को फैलाएं और बहुत स्लो अपने सांस को खारिज करें। जब सांस लेंगे आपका पेट मैक्सिमम फूल जाएगा, जब सांस खारिज करेंगे आपका पेट खुद ब खुद पिचक जाएगा। जहाँ तक आपकी बहुत जा रही है वहाँ तक उसे जाने दें। सहारा लेकर जाएंगे तो चूंकि आपकी बॉडी अभी पहली मर्तबा इसके लिए प्रिपेयर रही है, तो आप लाजमी तौर पर सहारा लें। अब और अगर नीचे जा सकते हैं तो और नीचे चले जाएं, जाते रहें, लेकिन आपकी बॉडी वहां पर रहे जहां आप पेन फ्री हालत में रह सकते हैं, ताकि आपका सांस आपका सिर्फ सांस पर रहे, ताकि आप बिल्कुल ब्रीथ नॉर्मल रेंज में लेते रहें, ताकि आपका माइंड जो है वो अपनी स्लो ब्रीथ के साथ स्लो टेम्पो में आ जाए। बॉडी में कहीं तनाव नहीं, बिल्कुल ढीला ढाला हमने बॉडी को छोड़ दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखें और आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉडी को ऊपर उठाएंगे इनहेल करते हुए। सीधी स्पाइन के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं और उसके बाद में दोनों लेग्स को करीब फोल्ड करके और उसके बाद में बद्ध कोणासन में आ जाएं, बटरफ्लाई पोज में आ जाएं। रिलैक्स करें अपनी लेग्स को। अब उसके बाद में सीधी जानिब करवट लें, सीधी जानिब एक साइड पर जोर देते हुए और अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा लिटा दें। अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा लिटा दें और बिल्कुल सीधा लिटा लें, बल्कि एक मरतबा दोनों लेग्स को फोल्ड करें और हैप्पी बेबी पोज में आ जाएं। हैप्पी बेबी पोज में आ जाएं। जितना आप घुटने खुले रखेंगे, जितना आप घुटनों को अपने सीने की तरफ रखेंगे, उतना ही आप अपनी स्पाइन का मसाज करेंगे। जानवर भी जब शाम को थक जाता है तो जाके गुलाटियाँ मारता है अपनी अर्थ पर, ज़मीन पर, ताकि अपनी स्पाइन को रिलैक्स कर सके। आप अपनी स्पाइन को रिलैक्स करें, दाएं बाएं गुलाटियाँ मारें। अपने घुटनों को जितना खोलेंगे, अपने घुटनों को जितना अपनी तरफ आते रहेंगे, उतना ही आप रिलैक्स फील करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को वापस स्ट्रेट कर दें, पूरी बॉडी को स्ट्रेट हालत में छोड़ दें। अब एक लेग को फोल्ड करें और अपने सीने की तरफ ले आएं। राइट लेग को आपने फोल्ड किया, ऐसे सीने की तरफ ले आए। इसका तलवा आप अपनी जांग की तरफ ले जाते हुए और घुटना बाहर की तरफ ले जाते हुए और इन्वर्टेड ट्री पोज में आ जाएं। अब आपके पास अगर योगा ब्लॉक है तो अब आप अपने घुटने के नीचे रख लें, वरना आप अपनी मुट्ठी को कोशिश करें कि मुट्ठी को आपकी जो भी रेंज है आप पहले खड़ा कर लें,
उसके बाद इसको और तिरछा लिटा लें, उसके बाद और तिरछा लिटा लें, और उसके बाद अगर ये ज़मीन तक जा सकता है तो इसे ज़मीन तक जाने दें। जहां आपकी रेंज है, अगर आपकी रेंज नहीं आ रही है, योगा ब्लॉक नहीं है, आप अपने हाथ के नीचे, रान के नीचे आप अपने मुट्ठी फोल्ड करके रख लें। पूरा ध्यान आपका वहाँ रहे, आपके सांस पर रहे, आपका ध्यान कहीं भी पेन पर नहीं जाए, आपका ध्यान कहीं और ना भटके, सिर्फ आपके सांस के आने जाने पर ध्यान। बहुत धीरे धीरे सांस लें और बहुत धीरे धीरे सांस लें। जब सांस लें तो पेट फूल जाए, आहिस्ता आहिस्ता हम सांस लेंगे, पेट फुलाते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6। आपका जो दूसरा हाथ फ्री है उसे पेट पर रख लें ताकि अंदाज़ा हो कि आपका पेट फूल रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए चले जाएंगे, पेट पिचक जाएगा खुद ब खुद। फिर इनहेल करते हुए सांस को फुलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। 1 2 3 4 5 6। अब एक्सेल करें आहिस्ता आहिस्ता और इस पेट को खुद ब खुद को पिचकने दें। आपका पोस्चर में आने के बाद सिर्फ एक काम है कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ सांस पर ध्यान देंगे। आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है। आपने कहीं भी मूवमेंट, आपकी बॉडी कहीं भी डायनामिक मूवमेंट नहीं है, पूरी बॉडी में कहीं भी आपकी डायनामिक मूवमेंट नहीं है, सिर्फ आपकी स्टैटिक मूवमेंट है। बेहरकत व साकित आपकी बॉडी ज़मीन के साथ है। आपने पूरी बॉडी को ढीला ढाला छोड़ दिया है। आपके शोल्डर रिलैक्स हैं, आपके हिप रिलैक्स हैं, आपके हिप नीज जॉइंट बिल्कुल रिलैक्स हालत में हैं ज़मीन के साथ। आपके बिल्कुल टोज़, बिल्कुल आपके फुट टोज़ जो हैं बिल्कुल रिलैक्स हालत में। जहाँ बॉडी जा रही है वहाँ आपने इसको बिल्कुल छोड़ दिया है। शुरू के 90 सेकंड में आपकी बॉडी एक पोजीशन बनाती है और आखिर के 90 सेकंड में आपकी बॉडी खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाती है। सिर्फ सांस के आने जाने पर ध्यान। जितना स्लो ब्रीथ करेंगे उतना ही आपका माइंड भी स्लो चलेगा, उतना ही आप रिलैक्स फील करेंगे। अब जो हाथ आपका घुटने के नीचे है उसे आहिस्ता आहिस्ता उठाते हुए घुटने को आसमान की तरफ जाने दें। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस घुटने को आसमान की तरफ जाने दें। दोनों हाथ से पकड़ें, एक दफ़ा अपने पेट की तरफ दबाएं और इस लेग को सीधा कर दें। रिलैक्स फील करें। दूसरी लेग को फोल्ड करें और इसे अपने आने दें अपने सीने की तरफ। सीने की तरफ आने दें, इसे दबा लें इसे, और एक्सेल करते हुए आपका पैरों का तलवा आपकी जांघ के साथ और घुटना साइड की तरफ मोड़ लें। अगर आपके पास योगा ब्लॉक है, आपने घुटने के नीचे योगा ब्लॉक रख लें। पहले खड़ा ब्लॉक अगर आपकी रेंज है, और रेंज जब अच्छी कम हो जाए तो उसको साइड में कर लें, और रेंज जब अच्छी हो जाए आपकी उसे लिटा लें। जब और रेंज आपकी अच्छी हो जाए तो इस योगा ब्लॉक को हटा दें और जाने दें इसे बिल्कुल ज़मीन के साथ। जो खुद ब खुद ग्रेविटी आपका घुटना खींच रही है उसे जाने दें। अगर अब भी आप फील करते हैं कि आपको तंगी है तो आप अपनी मुट्ठी इस घुटने के नीचे रख सकते हैं। एक हाथ, दूसरा हाथ अपने पेट पर रख लें तो आपको एहसास हो कि आप जब सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूल रहा है मैक्सिमम, और जब आप सांस खारिज कर रहे हैं तो आपका पेट खुद ब खुद पिचक रहा है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। yin योगा के 3 उसूल हैं। पहला उसूल अपनी लिमिट मुतय्यन करें कि मेरी हद यहाँ तक है, यहाँ तक मैं पेन फ्री जा सकता हूँ, वहाँ तक आप जाएं। गुड पेन तक जाएं, बैड पेन की हदूद में दाखिल ना हो। जहाँ आपका चेहरा ना बिगड़े, जहाँ आपकी सांस ना उखड़े, जहाँ आप ईज़ी फील करें वहाँ तक अपनी बॉडी को ले जाएं। तो पहला उसूल, अपनी लिमिट, अपनी एक हद मुकर्रर करें कि मेरी बॉडी यहाँ तक जा सकती है इस पोस्चर में। दूसरा उसूल, अपनी बॉडी को बेहरकत व साकित छोड़ देना है। अपनी बॉडी को उस पोस्चर में बेहरकत व साकित छोड़ देना है
और योगा का तीसरा असूल, जो भी आपने वक्त मुतय्यन किया है 3 सेकंड या 3 मिनट या 5 मिनट, उस 3 मिनट या 5 मिनट तक अपनी बॉडी को उस बेहरकत व साकित हालत में अपनी बॉडी को छोड़ देना है। अपने सांस के आने जाने पर ध्यान। शुरू के 90 सेकंड में अपनी बॉडी एक पोजीशन बनाएगी, एक जगह बनाएगी, और आखिर के 90 सेकंड में आपकी बॉडी खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाएगी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। घुटने के नीचे जो आपका हाथ है उसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएं, आहिस्ता आसमान की तरफ जाने दें। आपका घुटना दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़ें और अपने सीने की तरफ आने दें एक मरतबा, और इस लेग को भी सीधा कर लें। अब दोनों लेग्स को एक मरतबा फिर अपनी बॉडी की तरफ आने दें और हैप्पी बेबी पोज में आ जाएं एक मरतबा। फिर अपनी स्पाइन को रिलैक्स करें हैप्पी बेबी पोज में। घुटने आपके जितने बाहर की तरफ खुल सकते हैं खुलने दें, घुटने आपके जितने आपके सीने की तरफ आ सकते हैं आने दें। अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और एक मरतबा फिर दोनों लेग्स को सीधा करें। फ़िलहाल हम आखिरी बिल्कुल जो इसका एंड है शवासन डायरेक्ट उसमें आ जाते हैं। पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें और सीधे लेट जाएं। बिल्कुल आपकी हथेलियां दोनों तकरीबन 6 से 8 इंच दूर आपकी बॉडी से या 1 फीट दूर, और इसे आसमान की तरफ ढीला ढाला छोड़ दें हथेलियों को। आपके दोनों पैर रिलैक्स, आपके पैर जहाँ भी साइड में गिर रहे हैं इसे खुद ब खुद गिरने दें। आपके दोनों पैरों के जो पंजे हैं उनको साइड में जहाँ भी गिर रहे हैं खुद ब खुद गिरने दें और सिर्फ सांस के आने जाने पर ध्यान दें। सांस के आने जाने पर ध्यान। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की तरफ ले जाएं और अपनी फील करें आपके पैरों की उंगलियां ढीली ढाली हैं और रिलैक्स हो रही हैं। अपना ध्यान अपनी एड़ियों की तरफ ले जाएं और फील करें आपकी पैरों की एड़ियां बिल्कुल ढीली ढाली हैं और रिलैक्स हो रही हैं। अपना ध्यान अपने टखनों की तरफ ले जाएं और फील करें कि आपके पैर के टखने बिल्कुल रिलैक्स हालत में हैं। अपना ध्यान अपने काफ मसल्स की तरफ ले जाएं, पिंडली की मसल की तरफ अपना ध्यान ले जाएं और फील करें और उनको बिल्कुल ढीला ढाला पुरसुकून हालत में ज़मीन के हवाले कर दें। आहिस्ता आहिस्ता आपका सुकून बढ़ता ही चला जाएगा। अपना ध्यान अपने दोनों घुटनों की तरफ ले जाएं। अपने घुटनों को बिल्कुल रिलैक्स हालत में बिल्कुल ढीला ढाला ज़मीन के हवाले कर दें। अपनी थाइस की तरफ ध्यान दें और थाइस को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अपनी हिप्स पर ध्यान दें और रिलैक्स हालत में ज़मीन के हवाले कर दें। आहिस्ता आहिस्ता आपका सुकून और बढ़ता ही चला जाएगा। अपनी लुम्बर स्पाइन की तरफ ध्यान दें और उसे ढीला ढाला छोड़ दें। अपनी पसलियों के नीचे ध्यान दें, रिलैक्स छोड़ें। अपने शोल्डर के नीचे ध्यान दें और उन्हें बिल्कुल रिलैक्स ज़मीन पर ढीला ढाला छोड़ दें। अपने बाजुओं को ज़मीन के हवाले करके ढीला ढाला छोड़ दें। अपनी नेक को रिलैक्स छोड़ दें। आहिस्ता आहिस्ता आपका सुकून बढ़ता हुआ। अपना सर ज़मीन के हवाले। आहिस्ता आहिस्ता आपकी फीलिंग्स, आपकी तमाम महसूसात वो आपको मज़ा देते हुए पुरसुकून हालत में। हमारा सुकून और बढ़ रहा है। हमारा ध्यान सिर्फ सांस पर है। पुरसुकून। हमारी बॉडी सुकून हालत में ज़मीन के हवाले हो चुकी है। हम सुकून में आ गए हैं। हमें कोई दर्द तकलीफ़ का एहसास नहीं है। हमारे तमाम ख़यालात आहिस्ता आहिस्ता महव हो गए हैं। हमारा ज़हनी तनाव आहिस्ता आहिस्ता दूर हो चुका है और इस वक्त हम बहुत पुरसुकून हालत में। सुकून, सुकून। अपने हाथों की, अपने पैरों की उंगलियों को दोबारा से जुम्बिश दें और सीधी जानिब करवट ले लें।
सीधी जानिब करवट ले लें, अपनी लेग्स को फोल्ड कर लें, अपनी लेग्स को फोल्ड कर लें। अब यहीं पर एक हाथ ज़मीन पर, दूसरा हाथ भी ज़मीन पर, और आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद रखते हुए उठकर बैठ जाएं। स्पाइन को सीधा रखें, अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाएं और इनको आपस में रगड़ें, खूब गर्मी पैदा करें, अपने हाथों में खूब गर्मी पैदा करें। जब हथेलियां देखें गर्म हो गई है, अपनी बंद आंखों पर रखें, बंद आंखें क्लॉकवाइज रोटेट करें। अपनी हथेली पर हथेली रखें, दोनों कलाइयों को आपस में जोड़ते हुए खूब अच्छी तरीके से गर्म करें, अपनी बंद आंखों पर रखें और बंद आंखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें। आपके चेहरे का मसाज, आपके कानों का मसाज, आपके सर का मसाज, आपकी नेक का मसाज, आपके शोल्डर को सहलाएं, अपने बाजुओं को सहलाएं, अपने सीने को सहलाएं, अपनी पीठ को सहलाएं, अपनी रानों को सहलाएं, घुटनों को सहलाते हुए और आहिस्ता आहिस्ता सामने घास की तरफ देखते हुए आंखों को अपनी खोल दें। सुभान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।